दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है अ पॉल ऑफ ग्लूम। अ पॉल ऑफ ग्लूम का मतलब होता है उदासी या फिर निराशा, यानी कि बहुत ज़्यादा मायूस होना, बहुत ज़्यादा उदास होना या फिर निराशा होना, तो उसे कहा जाएगा अ पॉल ऑफ ग्लूम। और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है सैडनेस या फिर डिप्रेशन, यानी कि उदास होना या फिर निराश होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द अर्थ इज करंटली इन अ पॉल ऑफ ग्लूम ड्यू टू द इंक्रीजिंग पोल्यूशन। यानी कि बढ़ते प्रदूषण की वजह से जो है वो हमारी पृथ्वी जो है वो फिलहाल निराशा की स्टेज में है, यानी कि बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अ पॉल ऑफ ग्लूम इस फ्रेज़ का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एरोगेट। एरोगेट का मतलब होता है दावा करना, क्लेम करना, बहुत ही विश्वास के साथ कोई चीज़ कहना, किसी चीज़ के ऊपर दावा करना, तो उसे कहा जाएगा एरोगेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अज्यूम, यानी कि कोई चीज़ मानना या फिर किसी चीज़ के लिए दावा करना, क्लेम करना, तो उसे कहा जाएगा अज्यूम। और अब बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बेगर एरोगेटेड द टाइटल ऑफ किंग डिस्पाइट हैविंग नो पावर। यानी कि एक भिखारी जो है वो अपने आप को राजा मान रहा था, यानी कि उसका ये दावा था कि वो एक राजा है, हालांकि उसके बावजूद जो है वो उसके पास कोई पावर्स नहीं थी, कोई ताकत नहीं थी, तो उसे कहा जाएगा एरोगेट। तो इस तरह से हम जो है वो एरोगेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तव में, यानी कि हकीकत में, सच में। यानी कि जब भी कोई चीज़ वास्तव में होती है, सच में होती है, तो उसे कहा जाएगा डिफैक्टो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है एक्चुअल या फिर एग्जिस्टिंग, यानी कि वास्तव में, सच में या फिर हकीकत में। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है As the eldest child, Tina became the de facto caretaker of her younger sibling. यानी कि घर का सबसे बड़ा चाइल्ड होने की वजह से, सबसे बड़ा बच्चा होने की वजह से क्या हुआ कि टीना जो है वो वास्तव में, यानी कि टीना जो है वो सच में अपने यंगर सिबलिंग की, यानी कि अपने छोटे भाई या फिर बहन की जो है वो सच में केयर टेकर बन गई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिफैक्टो इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, यानी कि किसी को एनकरेज करना, बढ़ावा देना, उसे कहा जाएगा इंसेंटिवाइज। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मोटिवेटिंग या फिर एनकरेजिंग, यानी कि किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को बढ़ावा देना, आगे बढ़ने के लिए जो है वो एनकरेज करना, मोटिवेट करना, तो उसे कहा जाएगा मोटिवेटिंग या फिर एनकरेजिंग। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द इंडियन गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग स्टूडेंट्स बाय ऑफरिंग स्कॉलरशिप्स। यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि हमारी जो भारतीय सरकार है, वो जो है वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स यानी कि शिष्यवृत्ति ऑफर करके जो है वो उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, इनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंसेंटिवाइज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ ले सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वेन। वेन का मतलब होता है घटता हुआ, यानी कि कम होना। यानी कि जब भी कोई चीज़ जो है वो कम होते जाती है, तो उसे कहा जाएगा वेन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिमिनिश या फिर लेसन, यानी कि कम होना, घटते हुए जाना।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द वेनिंग डिमांड फॉर प्रिंटेड बुक्स हैज़ लेड मैनी बुक स्टोर्स टू क्लोज। यानी कि प्रिंटेड बुक्स की घटती हुई डिमांड की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे बुक स्टोर्स जो है वो बंद हो गए, यानी कि क्लोज हो गए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मायरियट। मायरियट का मतलब होता है अनगिनत, यानी कि जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती, जो काउंटलेस है, यानी कि बहुत सारी है, यानी कि बड़ी तादाद में है, जिसे गिनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है या फिर जिसे गिना ही नहीं जा सकता, अनगिनत है, तो उसे कहा जाएगा मायरियट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मल्टीट्यूड या फिर काउंटलेस, यानी कि अनगिनत, यानी कि जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है इंडिया हैज़ मायरियड ऑफ कल्चर्स। यानी कि इंडिया में जो है, यानी कि भारत में जो है वो अनगिनत कल्चर्स है, यानी कि अनगिनत संस्कृति है। यानी कि इतनी सारी यहाँ पर कल्चर्स है कि उन्हें गिना ही नहीं जा सकता, यानी कि अनगिनत यहाँ पर कल्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मायरियड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है पढ़ना या फिर समझना, यानी कि जो कोडेड लैंग्वेज होती है जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता या फिर पढ़ा नहीं जा सकता, उसे फॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की जो एक्टिविटी होती है, जो प्रोसेस होती है, ताकि उसे समझा जा सके, पढ़ा जा सके, तो उस एक्टिविटी एंड उस प्रोसेस को कहा जाएगा डेसिफर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिकोड या फिर सॉल्व, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, कोडेड लैंग्वेज को जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना या फिर सुलझाने की कोशिश करना, तो उसे कहा जाएगा डिकोड या फिर सॉल्व। तो अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द साइंटिस्ट स्पेंट आवर्स डेसिफरिंग द एंशंट मैन्युस्क्रिप्ट। यानी कि एक साइंटिस्ट ने जो है वो घंटों लगा दिए, यानी कि एक पुरानी जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसे जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक साइंटिस्ट ने जो है वो घंटों बर्बाद कर दिए, यानी कि घंटों लगा दिए उसे डेसिफरिंग करने में, यानी कि उसे पढ़ने और समझने में। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पेन स्टेक। पेन स्टेक का मतलब होता है कठिन, यानी कि जो काम बहुत ज़्यादा मेहनत भरा होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, तो उसे कहा जाएगा पेन स्टेक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिलिजेंट या फिर थोरो, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द आर्टिस्ट मेड अ पेनस्टेकिंग एफर्ट टू डू परफेक्ट पेंटिंग। यानी कि एक आर्टिस्ट ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम किया ताकि वो एक परफेक्ट पेंटिंग बना सके। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है नैब। नैब का मतलब होता है पकड़ा जाना, तो उसे कहा जाएगा नैब। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कॉट या फिर अरेस्टेड, यानी कि पकड़ा जाना या फिर गिरफ्तार हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द थिफ वॉज नैब बाय द पुलिस। यानी कि जो चोर है वो जो है वो पुलिस द्वारा पकड़ा गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो नैब इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड है स्लीव। स्लीव का मतलब होता है बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी तादाद में होना, बहुत बड़ी संख्या होना, तो उसे कहा जाएगा स्लीव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है अ लॉट, यानी कि बहुत बड़ी संख्या। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देयर वर अ स्लीव ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द कॉन्सर्ट टिकट्स। यानी कि जो है वो बहुत सारे, यानी कि बड़ी संख्या में लोग जो है वो कॉन्सर्ट की टिकट्स का वेट कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्लीव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें।
और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।